बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाज़रीन, आपने बचपन में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा और अगर पढ़ा नहीं तो लाजमी अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा होगा कि जिसका दिया रब ना बुझाए वो हमेशा जलता रहता है। यही जनाब हिसाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का है। और वो पाकिस्तानी किंग बाबर आजम, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए लोगों ने गिराने की कोशिश की, बल्कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं या क्रिकेटिंग फर्टेनिटी के अंदर जो हसद, जो कीना और जो जेलस होने वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा बाबर आजम के हवाले से एक बात की थी कि जनाब बाबर आजम जो हैं वो स्टैट पैडर हैं, बाबर आजम सेल्फिश खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर स्टैट्स को देखा जाए, फैक्ट्स को जनाब बेहतर अंदाज में मैनिपुलेट किए बगैर परखा जाए, तो फिर बाबर आजम से जनाब खतरनाक बैट्समैन इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर कोई दूसरा मौजूद है तो वो विराट कोहली है। विराट कोहली के अलावा जनाब इस वक्त कोई दुनिया के अंदर ऐसा बैट्समैन नहीं है जो तीनों तर्ज के फॉर्मेट में बाबर आजम से बेहतर खेल जो है वो पेश करता हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा बाबर आजम के बुक्स में डूबकर बाबर आजम के हवाले से जो नेगेटिव न्यूज हैं वो सर्कुलेट करवाते थे और प्रोपेगेंडा करते थे। यही प्रोपेगेंडा जो है वो जब पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस की सीरीज न्यूजीलैंड के साथ जनवरी में खेलनी थी, 12 जनवरी को पहला T20 मैच जो है वो खेलना था, उससे पहले कुछ लोगों ने जनाब किया और कहा कि बाबर आजम जो हैं वो चूंकि T20 के खिलाड़ी नहीं हैं तो इसलिए बाबर आजम की T20 क्रिकेट खत्म होने जा रही है। लेकिन जिस दिन बाबर आजम के खिलाफ यह प्रोपेगेंडा किया गया उसके बाद से जनाब आज जो मैच पिशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया, इस मैच में जो इनिंग बाबर आजम ने खेली, उस इनिंग तक बात की जाए तो जनाब खुदा की जो जात है, जो रब की जात है, वो बाबर आजम का दिया जो है वो नहीं बुझा रही। और इसीलिए बाबर आजम जनाब आज फिर जो परफॉर्मेंस उन्होंने जनाब की है बैटिंग करते हुए और बाद में कप्तानी करते हुए अपनी टीम के लिए, तो उसी वजह से बाबर आजम का इस वक्त जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2024 के अंदर गुंडा राज चल रहा है। और जो थंबनेल के ऊपर मैंने लाइन लिखी है ना, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, बल्कि 2 फैक्ट्स हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करने हैं। और पीएसएल में किस तरह से बाबर आजम ने जनाब जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, ये चीजें जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा बाबर आजम की कप्तानी ने जनाब क्यों आज का जो मैच है वो पिशावर ज़ल्मी को जितवाया है, और वो जनाब मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान जो इस सीजन में बाकी किसी टीम के खिलाफ और किसी कप्तान के खिलाफ मैच नहीं हारे, वो बाबर आजम के खिलाफ क्यों मैच हार गए, कैसे हार गए, ये भी सारी डिटेल जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल के ऊपर अब सिचुएशन क्या है, क्या लाहौर कलंदर्स पिशावर ज़ल्मी की इस जीत के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और जनाब जो चौथा स्पॉट होगा प्लेऑफ का उसके लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स को क्या जंग लड़नी पड़नी है, यह भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज के मैच की डिटेल्स मैं आपके सामने रखूं तो पिशावर ज़ल्मी जो कल रन चेस कर रहे थे लेकिन रन चेस नहीं कर पाए थे, आज वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे। और इनिशियली जनाब पावर प्ले के अंदर साइम अयूब और बाबर आजम ने बहुत तेज खेला और साइम अयूब जो हैं उन्होंने 22 गेंदें खेलकर 40 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। बहुत एक्स्ट्रा किस्म की जनाब जो उन्होंने हार्ड हिटिंग है वो की और 5 छक्के जनाब उन्होंने अपने 46 रन के अंदर लगाए। इसके अलावा 3 चौके भी, यानी कि 5, 6, 30 और 3 चौकों के साथ जनाब 42 रन 46 में से
जो साइम अयूब ने बनाए वो बाउंड्रीज के थ्रू थे और 209.09 उनका स्ट्राइक रेट था। इसके अलावा बाबर आजम जनाब उन्होंने 40 गेंदें खेली और 64 रन बनाए और जब साइम अयूब की विकेट गिरती है पावर प्ले के बाद बाबर आजम ने जनाब क्रीज के ऊपर थोड़ा सा टाइम जो है वो लिया। टॉम कॉलर कैडमोर जो है उन्होंने भी टाइम लिया, लेकिन टॉम कॉलर कैडमोर जनाब उसामा मीर के हाथों आउट हो गए थे 5 रन बनाकर। 9 गेंदें इन्होंने खेली। इसके बाद हसीबुल्लाह खान जिनको जनाब मोहम्मद हारिस की जगह टीम के अंदर इंक्लूड किया गया था, उन्होंने 20 गेंदें खेलकर 31 रन बनाए। 15 गेंदें खेलकर 23 रन बनाए। जनाब रोमन पॉल ने 10 गेंदें खेलकर 11 रन स्कोर किए। आसिफ अली ने, जबकि आमिर जमाल जिन्होंने लास्ट नाइट एक हीरोइक्स जनाब पेश की थी, उन्होंने आज एक छक्का एक चौका लगाया और 5 गेंदें खेलकर 12 रन स्कोर किए। और 20 ओवर्स के अंदर जो पेशावर ज़ल्मी है वो अपने बैट्समैनों की मेहनत के अलावा 12 एक्स्ट्रा रन की बदौलत जनाब 204 रन जो हैं वो स्कोर कर पाए। और अगर मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो मोहम्मद अली जो इस वक्त इस पीएसएल सीजन 9 के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उन्होंने 3 ओवर किए 40 रन उनको पड़े। डेविड विली ने 4 ओवर किए 36 रन उनको लगे। इफ्तिखार अहमद ने 1 ओवर किया 12 रन उनको लगे। 1 ओवर खुशदिल शाह ने किया 13 रन उनको लगे। और क्रिस जॉर्डन 4 ओवर उन्होंने किए 33 रन दिए और 2 खिलाड़ी जनाब उन्होंने आउट किए, जिनमें हसीबुल्लाह खान और आसिफ अली की विकेट इन्होंने हासिल की। इसके अलावा जनाब उसामा मीर इस पीएसएल में अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आज भी उन्होंने 4 ओवर किए 32 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब की विकेट हासिल की, टॉम कैलर कैडमोर की विकेट हासिल की और बाबर आजम, तीनों डेंजरस खिलाड़ी जो थे पेशावर ज़ल्मी के, उनकी विकेटें उसामा मीर के खाते में गई। इसके बाद जनाब मुल्तान सुल्तान रन चेस करने के लिए आता है। पहले 2 ओवर्स के अंदर मुल्तान सुल्तान जो है वो बड़ा अच्छा खेलता है और 23 रन उनके होते हैं, लेकिन यहां पर फिर बाबर आजम जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और ये मास्टर स्ट्रोक जनाब मेहरान मुमताज को बॉलिंग लाइनअप के अंदर इंट्रोड्यूस करने का था। ये वही मेहरान मुमताज है जिसने इमर्जिंग एशिया कप जो 2023 में जुलाई में पाकिस्तान ने भारत से फाइनल जीता था और उसके बाद एक जनाब हंगामा बरपा हुआ था कि पाकिस्तान बड़े लड़कों को लेकर आया था, क्योंकि उसी फाइनल मैच के अंदर तैयब ताहिर ने सेंचुरी जो है वो पाकिस्तान के लिए दागी थी और भारत जो है वो जनाब पाकिस्तान का जो 352 रन स्कोर किए थे वो चेज नहीं कर पाया था और 40 ओवर्स के अंदर भारत की सारी टीम आउट हो गई थी। उस मैच के अंदर भी मेहरान मुमताज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। एक इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट के अंदर सेंसेशन है ध्रुव जुरैल, जिन्होंने भारत को चौथा टेस्ट मैच जितवाया है। फर्स्ट इनिंग के अंदर बड़ा अच्छा खेला और सेकंड इनिंग के अंदर भी उन्होंने जनाब जब 120 के ऊपर 5 भारतीय बल्लेबाज लौट चुके थे पवेलियन, तो वहां पर शुभमन गिल के साथ एक पार्टनरशिप लगाई 72 रन की और भारत अल्टीमेटली वो मैच जीता। उस ध्रुव जुरैल को भी मेहरान मुमताज ने जनाब बेम्बूजल करके रख दिया था और इसके अलावा एक और भारतीय बैट्समैन उन्होंने आउट किए थे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जनाब रिएक्शन दिया था तो वहां पर लड़ाई होती होती भी रह गई थी। वही मेहरान मुमताज जो हैं वो आज बॉलिंग के लिए आते हैं और इन्होंने अपनी पेस को वेरी किया और अपनी लाइन एंड लेंथ इन्होंने मेंटेन की और पेस वहीं पे वेरी करते रहे, तो जनाब जो कामयाबी है उसने मेहरान मुमताज के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। और मेहरान के ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो जो है वो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर जनाब बाबर आजम की कप्तानी को दाद देनी पड़ेगी। आपको याद होगा जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जनाब जो आखिरी ओवर था वो करवाया, आखिरी था या सेकंड लास्ट था, जो किया था लेग स्पिनर ने, तो आज उसी तरह से बाबर आजम ने मेहरान मुमताज को इंट्रोड्यूस करवाया अर्ली ऑन, वहां पर मैच की लास्ट स्टेज पर, यहां पर अर्ली ऑन, क्योंकि बाबर आजम को पता चला कि स्पिनर्स यहां पर जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तर्ज का स्पिनर है वो कामयाब हो सकता है और फिर मेहरान मुमताज कामयाब हुए, क्योंकि पहले 2 ओवर के अंदर 23 रन लगा था। मेहरान बॉलिंग करने के लिए आए, इनको सिर्फ पहले ओवर के अंदर 7 रन लगते हैं। इसके बाद जनाब दूसरा ओवर करने के लिए आते हैं तो वहां पर जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं रीजा हेंड्रिक्स, उनकी विकेट ये हासिल कर लेते हैं और सिर्फ 1 रन अपने सेकंड ओवर के अंदर देते हैं। फिर जनाब कंसेक्टिव थर्ड ओवर जो है वो बाबर आजम उनसे करवाते हैं और इस ओवर के अंदर टोटल 11 रन पेशावर ज़ल्मी को लगते हैं, जिनमें से 4 रन जो हैं
वो 22 के थे। सो मेहरान मुमताज के खाते में गए 7 रन। सो 3 ओवर किए, 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। इसके बाद जनाब जो मुल्तान सुल्तान की इनिंग का 9वां ओवर था वो अगेन करने के लिए आते हैं मेहरान मुमताज, और ये इनका कंसेक्यूटिव 4th ओवर था। इसमें तैयब ताहिर का कैच ड्रॉप होता है, सलमान निशात करते हैं, लेकिन फिर भी जनाब जो मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों ने रन स्कोर किए वो 5 रन थे, और यूं जनाब 4 ओवर किए, 20 रन देकर 1 विकेट जो है वो मेहरान मुमताज ने हासिल की। इसके बाद अगर ओवरऑल बात की जाए मुल्तान सुल्तान की, तो 32 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने, अनफॉर्चुनेट रहे, या यूं कहें कि अपने पांव के ऊपर खुद को लोहाड़ी मारी और रन आउट हुए। इसके बाद डेविड मेलान आमिर जमाल के हाथों आउट होते हैं, तैयब ताहिर अगेन आमिर जमाल के हाथों आउट होते हैं, खुशदिल शाह नवीनुल हक ने उनको आउट किया, और इफ्तिखार चचा 27 गेंदें खेली, 60 रन बनाए, लेकिन अपनी किस्मत और अपनी टीम की जो किस्मत है उसको बदल नहीं पाए। बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की इनकी इनिंग थी, लेकिन जो फाइनल टच था ना वो क्रॉस नहीं करवा पाए। 27 गेंदें खेली, 60 रन, और क्रिस जॉर्डन बड़ा अच्छा साथ दिया, बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी। बाद में बैटिंग में जनाब 12 गेंदें खेलकर 30 रन इन्होंने स्कोर किए, लेकिन फिर भी जनाब जो पेशावर ज़ल्मी है वो ये मैच जीत गई। 1 ओवर किया साइम अयूब ने, 14 रन उनको लगे। 4 ओवर किए ल्यूक वुड ने, 44 रन उनको लगे। मेहरान मुमताज जनाब सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे, 4 ओवर किए, 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। नवीनुल हक जो जनाब इन्होंने सेकंड लास्ट ओवर किया है, 6 की 6 पक्की गेंदें, हालांकि आखिरी गेंद के ऊपर इनको जनाब थोड़ा सा एरर हुआ लेंथ के अंदर और छक्का लगा, लेकिन पहली 5 गेंदें आपको, अगर आप क्रिकेट को पुराना देखते हैं ना, तो उमर गुल ने जो जनाब डुमनी के खिलाफ ओवर किया था ना 2009 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में, उस ओवर की याद आई होगी। मुझे तो आई थी, आपका अब पता नहीं, अगर आपको भी आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। सो जनाब नवीन ने 4 ओवर किए, 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। आमिर जमाल जिन्होंने पहले 3 बहुत अच्छे ओवर किए थे, लेकिन फिर इफ्ती मीनिया की लपेट में ये आ गए और आखिरी ओवर में इनको अच्छी खासी जो मार है वो पड़ी। 4 ओवर टोटल इन्होंने किए, 36 रन दिए, और सलमान निशात जिन्होंने लास्ट ओवर किया था और रन डिफेंड कर गए, उन्होंने जनाब 3 ओवर किए, 46 रन दिए। और जनाब इससे पहले कि बाबर आजम के बारे में मैं आपको बताऊं, पॉइंट्स टेबल को अगर डिस्कस कर लिया जाए, सो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ के लिए। 8 मैच खेले, 6 जीते, 2 हारे और 12 इनके पॉइंट्स हैं। इसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 मैच खेले, 4 जनाब इन्होंने जीते, 1 मैच हारे, 1 नो रिजल्ट के ऊपर खत्म हुआ। 9 पॉइंट्स इनके हैं। पेशावर ज़ल्मी भी अब 9 पॉइंट्स जो है वो हासिल कर चुके हैं। और इसके बाद जो नीचे 3 टीमें हैं उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिनके 7 पॉइंट्स हैं, कराची किंग्स हैं जिनके 4 पॉइंट्स हैं, और लाहौर कलंदर्स का 1 पॉइंट है। सो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स का जो मुकाबला है वो की रोल प्ले करेगा। अगर लाहौर कलंदर्स जो हैं वो जनाब ये चाहते हैं कि प्लेऑफ के लिए वो क्वालिफाई करें, तो फिर उनको जनाब जो कैलकुलेशंस के साथ साथ दुआएं बहुत ज्यादा चाहिए। जो अक्सर बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं की जाती हैं कि यार फलाना हार जाए, फलानी जगह पे ये हो जाए, फलानी जगह पे ये हो जाए, ये हिसाब इस वक्त लाहौर कलंदर्स का है। और अगर 2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरह से कुदरत का निज़ाम फुली एक्टिव नहीं हुआ था पाकिस्तान के लिए, उस तरह से लाहौर कलंदर्स के लिए फुली एक्टिव नहीं होता, फिर लाहौर कलंदर्स के लिए जनाब ये PSL 2024 डन एंड डस्टेड है। और अगर जनाब हो जाता है तो फिर वो क्वालिफाई कर सकते हैं किसी तरह से। इसके अलावा जो लास्ट पोजीशन होगी प्लेऑफ की, 4थी पोजीशन, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मुकाबला जो है वो होगा। और अब कैरन पोलार्ड चूंकि दोबारा कराची किंग्स को ज्वाइन कर चुके हैं, सो ये मुकाबला भी दिलचस्प हो सकता है। अब आते हैं जनाब बाबर आजम के ऊपर। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को T20 प्रोडक्ट ना होने के ताने अक्सर लोग जनाब सुनाया करते थे, लेकिन अब बाबर आजम ने जिस तरह से अपनी गेम को चेंज किया है कि वो मैच को जिस तरह से रीड करके उसके मुताबिक बैटिंग करते हैं, जहां पर उनको लगे कि मेरे लिए फ्री फ्लो है, मैं बाहर निकल कर खेल सकता हूं, वहां पर वो मारना शुरू कर देते हैं। जहां पर उनको लगता है कि टीम को मेरी जरूरत है और मुझे क्रीज के ऊपर खड़ा होना है, तो वहां पर वो स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो अगेन जनाब हार्ड हिटिंग की तरफ चले जाते हैं। तो अब जनाब जो आज बाबर आजम ने रन स्कोर किए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, हाईएस्ट जनाब स्कोर 64 इस मैच का, तो इसके बाद इस मैच से मुराद पेशावर ज़ल्मी के लिए
तो बाबर आजम जनाब तारीख में 97 टाइम्स T20 क्रिकेट के अंदर अपनी जो टीम है उसके लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं 97 टाइम्स। और इसके बाद विराट कोहली हैं जिन्होंने बाबर आजम से कई गुना ज्यादा जनाब T20 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है, लेकिन अपनी टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर वो बाबर आजम की तरह 97 टाइम्स नहीं है बल्कि लेस देन 90 टाइम्स हैं। इसके बाद जो बाबर आजम की आज की 50 थी और 50 प्लस रन जो उन्होंने बनाया है, ये अब जनाब अगेन जो PSL की तारीख में मोस्ट 50 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो तो पहले ही थे, लेकिन अब जो तादाद हो गई है 64 रन के बाद वो है 33, जबकि जो दूसरे नंबर के ऊपर खिलाड़ी है 50 प्लस रन बनाने वाला, उसके मैचेस और उसकी इनिंग्स जो हैं वो बाबर आजम से सिर्फ 7 कम हैं। लेकिन आपको पता है कि कितनी जनाब 50s की तादाद कम है? वो है 13। और सेकंड नंबर है जनाब मोहम्मद रिजवान का, 79 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की, 68 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बैटिंग की और 20 50 प्लस रन जो हैं वो उन्होंने स्कोर किया। मैं मैचेस के ऊपर रीड कर गया, गलती लग गई। जनाब रिजवान जो हैं वो बाबर आजम को टफ टाइम दे सकते हैं क्योंकि 68 इनिंग्स के अंदर 20 प्लस रन हैं, जबकि बाबर आजम का 84 इनिंग्स के अंदर 33 प्लस रन हैं। और इसके बाद फखर जमान है तीसरे नंबर पर जिन्होंने 82 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है और 20 जनाब उन्होंने 50 प्लस रन जो हैं वो PSL के अंदर स्कोर किए हुए हैं। जबकि इसके अलावा जिसने सबसे ज्यादा इनिंग्स खेली हैं वो हैं जनाब शुएब मलिक, इनिंग्स उनकी कम है, 87 मैचेस हैं, 83 इनिंग्स हैं और उनका भी 15 जनाब 50 प्लस रन्स हैं। इस तरह से बाबर आजम जो हैं वो इन सब खिलाड़ियों के ऊपर चले गए हैं। अब आप अगेन मेरी उस पहली बात को याद कीजिएगा कि जिसका दिया रब ना बुझाए वो हमेशा जलता रहता है, वो हमेशा रोशन रहता है। और यही हाल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का है जो इस वक्त पूरी आबोताब के साथ चमक रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।